नमस्कार, जय श्री राम, सुस्वागत, बहुत अभिनंदन आपका। आप सभी के साथ इस समय में जुड़ने का एक बहुत खास रीज़न, जैसे कि आज सुबह भी आज के सेशन में आप सभी को मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि आज रात को भी आप सभी के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। और श्रावण का आखिरी सोमवार तो था ही आज, लेकिन साथ साथ एकादशी का जो महत्व था बहुत अद्भुत। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय लेकर आज आपके साथ जुड़े हैं। आपके समय रहेगा तो आपके सभी के प्रश्नों को भी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत खास एक ऐसा टॉपिक है जिसका इंतजार हम लोग कई बार करते रहते हैं कि आज ये जो गोचर कोई हुआ किसी प्लैनेट का, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमारी राशि पर, या इसका प्रभाव क्या रहेगा। और सभी ग्रहों में से सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह जो हैं वो है शनि महाराज, उसके बाद जुपिटर जो कि हमारे गुरुदेव बृहस्पति हैं, कहीं ना कहीं राहु और केतु जो कि लंबे समय तक किसी भी राशि में गोचर करते हैं। शनि की स्थिति की बात करें पहले, क्योंकि इनका प्रभाव हमारी राशियों पर तरह तरह से पड़ता है, अच्छा बुरा दोनों तरह से पड़ता है। कभी महादशा की तरफ से ये हमें प्रभाव देते हैं, कभी साढ़े साती या ढैया के रूप में हमें प्रभाव देते हैं। ज़्यादातर जब भी महादशा की बात करें तो फिर भी नॉर्मल चीज़ें ली जाती हैं, लेकिन अगर साढ़े साती और ढैया की बात की जाए तो सभी के मन में पहले तो एक डाउट आता है कि क्या ये समय हमारे लिए सही निकलेगा या कुछ परेशानियां सामने आएंगी। और इस समय में आप सभी को मैं ये जानकारी सबसे पहले दे दूं कि अप्रैल में ही गुरुदेव बृहस्पति ने, शनि ने, राहु केतु सभी ने, इन जो हमारे इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं सभी ने इस अप्रैल के महीने में ही गोचर किया था। लेकिन 12 जुलाई को शनि वक्री हो चुके हैं, और वक्री भी ऐसे हुए कि वक्री तो थोड़ा पहले हो चुके हैं, लेकिन कुंभ राशि से मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे थे, दूसरे जिसके तीसरे पाए में ये चल रहे थे, और ये दूसरे पद पर आ चुके हैं, यानी कि पूरी तरह से वक्री हैं और इस समय में अपनी राशि मकर राशि में ये गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि में मार्गी कब होंगे? मार्च में, लेकिन मकर राशि में रहते हुए ही मार्गी हो जाएंगे 23 अक्टूबर को। आपको पता है कि हमारे कुछ ऐसे शास्त्र हैं, उसको अगर मैं ये कहूँगी जिनको कि हमें हर साल कंसल्ट करना पड़ता है, उसमें शनि के गोचर की और गुरु के गोचर की पूरी सारणी दी जाती है। बकायदा कुछ हिंट्स दिए जाते हैं कि इस साल में, इस संवत में, यानी कि अप्रैल से लेकर अप्रैल तक ये ग्रह कैसा प्रभाव देगा, क्या क्या गोचर करेगा, कहाँ और किस नक्षत्र में गोचर करेंगे। उसी सारणी की चर्चा आप सभी के साथ करेंगे। सबसे अलग जो आज की बात रहेगी उस सभी को आप जरूर सुने भी और शेयर भी जरूर करें, जिससे और सभी लोग भी जो है, जो सब ना जुड़ पाए हों, वो भी अपनी राशि के बारे में सुन सके, समझ सके। बहुत सी राशियों की साढ़े साती चल रही है, बहुत सी राशियों की ढैया चल रही है, और कुछ ऐसी राशियां होंगी जिनकी महादशा या अंतर्दशा शनि की जरूर होगी। तो आज कुछ ना कुछ गुड न्यूज आप सभी के लिए होगी, क्योंकि किस पाए पर शनि का गोचर होगा ये बहुत कम बार चर्चाएं आप सभी के साथ होती हैं। बहुत सारे वीडियोस आप सभी देखते हैं जिसमें इस ग्रह ने गोचर किया है और इसका राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सभी हम सब देखते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा शनि एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसा प्लैनेट है जो पायों पर भी गोचर करते हैं। जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, मैं पिताजी से बहुत बार सुनती थी कि शनि का गोचर जो है इस बार इस राशि पर, बच्चा जब पैदा होता है, जब वो कुंडली बनाया करते थे तो वो ये जरूर चेक किया करते थे कि शनि का गोचर इस बच्चे के स्वर्ण पाद पर हुआ है कि रजत पाद पर हुआ है, या लोह पर या ताम्र पाद पर हुआ है। आपने भी कभी ना कभी इस बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आजकल ये चर्चाएं थोड़ी कम है। शनि का 4 पायों पर गोचर होता है। जब भी बच्चे का जन्म होता है इस चीजों को भी चेक किया जाता है नक्षत्रों के साथ साथ। और जब भी इन चारों में से 2 पाए ऐसे हैं जिसमें बहुत लाभकर शनि रहते हैं, और 2 पाए ऐसे हैं जिसमें वो थोड़ा अपना भारी प्रभाव देते हैं। तो आज चर्चा हम ये करने वाले हैं कि मकर राशि में रहते हुए, जब तक मकर राशि में रहेंगे, और ये लंबा समय है, मार्गी बेशक हो जाएंगे 23 अक्टूबर को, लेकिन मकर राशि में ही रहते हुए मार्गी होंगे। किस पाए पर रहेंगे, किस राशि पर क्या प्रभाव देंगे, ये चर्चा आज इस सेशन में जरूर करेंगे। आपकी जो राशि हो उसके अनुसार आप अपने राशि के हिसाब से देखिए कि आप पर क्या प्रभाव रहने वाला है। बहुत सी राशियां ऐसी हैं जिनके लिए जो दूसरे ग्रह हैं, जैसे कि अगर मैं शुक्र की बात करूं या मैं मंगल की बात करूं, तो वो अपने प्रभाव अच्छे दे रहे हैं।
उस हिसाब से राशि पर आप लगाकर देखिएगा शनि का गोचर आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। जितने भी अभी मुझे कमेंट्स नजर आ रहे हैं, आप सभी ने कुछ एक दो लोग ही हैं जिन्होंने शेयर किया है। देखिए, शेयर हमें अपने लिए करना है, केवल यही जरूरी नहीं है। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस भी होती हैं जिसको आप और पब्लिक तक भी पहुंचाने में हमारी मदद करें। शेयर आप लोग ही कर सकते हैं, आपके साथ ही हम जुड़ते हैं और हमारी मदद आप लोग केवल कर सकते हैं इन ऐसी तरह की इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। जब आपको अपना प्रश्न पूछना हो तब तो आप शेयर करते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी जानकारियां भी हैं जिसको हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप उनको भी शेयर जरूर करें। एक तरह से रिक्वेस्ट आपसे करेंगे इस चीज की कि शेयर आप जरूर करें। अगर समय रहेगा तो आपके कुछ प्रश्नों को भी लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले राशियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिस वजह से हमने खास ये कार्यक्रम आज अभी इस समय में रखा है। ये पूरा लेखा जोखा तैयार करने में मुझे कम से कम 1 हफ्ते का समय लगा। हर एक चीज को पूरी तरह से राशियों पर घटाकर पंचांग क्या कहता है, गोचर क्या कहता है, उन सभी को एक मैंने छोटे छोटे नोट्स में तैयार कर लिया। और ये पूरा जो एक पूरा लिट्ठा जोटा है, मुझे पूरा तैयार करने में लगभग 1 हफ्ते का समय लगा। इसलिए 12 जुलाई के बाद से ये समय हो चुका है। चलिए खैर, तो सबसे पहले जो राशि लेंगे वो है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये गोचर? वैसे तो शनि महाराज की कृपा मेष राशि पर इस समय में है, क्योंकि जब वो कुंभ राशि में प्रवेश किया था तब लग्न के ऊपर नीच दृष्टि थी, लेकिन वक्री होने के बाद आपके लिए क्या क्या फायदे रहेंगे। सबसे पहले आपको फाइनेंस की अगर हम बात करें तो आर्थिक लाभ यहाँ पर रहेगा, घर में माहौल अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं कोई नई गुड न्यूज, कोई खुशखबरी आपको जरूर मिल सकती है। करियर के हिसाब से ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, नई खुशियां जरूर होंगी। चाहे करियर की बात करें, घर की बात करें, विदेश के योग आपके लिए बहुत अच्छे बनेंगे। संतान या शिक्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन वो परेशानी भी कोई लंबे समय चलने वाली नहीं होगी। एक खास बात का ध्यान मेष राशि के जातकों को रखना है, वो ये होगा कि कहीं पर भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इस समय में थोड़ा सा देखभाल का जरूर करें। चाहे वो शेयर मार्केट हो, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि हो, या बैंक में आप किसी तरह की स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में डॉक्यूमेंटेशंस का पूरा पढ़ना, उनकी पूरी तरह से जांच होना, ये आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। यानी कि इन्वेस्टमेंट को ध्यान से करना है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपके लिए शनि महाराज अच्छी लेकर आ रहे हैं, खासतौर से विदेश और फाइनेंस। करियर के हिसाब से आपके लिए बहुत सी चीजें अच्छी होने वाली हैं या हो रही होंगी। वो लोग जो आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो शनि महाराज क्योंकि रूल करते हैं इस इंडस्ट्री को, तो आपके लिए विदेश जाने के मौके बहुत अच्छे आ सकते हैं। कुछ चीजें डिपेंड इस बात पर भी करती हैं कि आपकी कुंडलियों में, जो आपकी पर्सनल कुंडली है, उस पर किस तरह के योग बने हुए हैं। दूसरी राशि की बात करेंगे जो है वृषभ राशि। और सबसे पहले एक खास बात रह गई कि मेष राशि पर ताम्र पद पर शनि गोचर करेंगे। वृषभ राशि की बात करें तो रजत पद पर शनि गोचर करेंगे, और रजत सबसे अच्छा पाया कहा जाता है शनिदेव के गोचर के लिए। वृषभ राशि क्योंकि मित्र राशि तो है ही, और लाभ की प्राप्ति कराएंगे। भाग्य का सपोर्ट पूरा शनि महाराज की वजह से इनको मिलेगा। धार्मिक यात्राएं करवा सकते हैं, धार्मिक कार्य यानी कि कोई भी मांगलिक कार्यों में आपका मन लगेगा। किसी भी तरह का दान इत्यादि करना, तीर्थ यात्राओं को करना, पूजा पाठ में आपका मन लगना, इस तरह की चीजें आपके लिए होंगी। धर्म में रुचि आपकी बढ़ेगी। शत्रु अगर किसी भी तरह से परेशान कर रहे हो पिछले कुछ समय से, चाहे वो ऑफिस की बात करें या घर परिवार की या कहीं की भी बात करें, तो वो इस समय में शांत होंगे। कर्ज यदि किसी भी प्रकार के हैं तो कर्जों को उतारने का मौका आपको मिलेगा। कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि कई बार हम लोग किसी भी अपने लोन की पार्ट पेमेंट करते हैं या हमें कहीं से कुछ और सपोर्ट मिलती है जिससे हम उसको उतारने में हमें मदद मिल जाती है। और कॉम्पिटिशन्स की अगर हम बात करें तो वो विद्यार्थी जो कॉम्पिटिशन देना चाहते हो, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देना चाहते होंगे, उनके लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर हर तरफ से अच्छा है वृषभ राशि के लिए। केवल एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि किसी भी बात को टालना नहीं है। अगर आज किसी चीज को करना है तो वो आज ही करें, उसको कल पर ना टालें। आलस्य का जो कई बार अनुभव होना इस राशि के लिए रह सकता है, लेकिन इसी को हमें कंट्रोल करके अपने कामों को वक्त पर करते रहना है। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि, जिसका अगर हम गोचर को देखें तो लोह पद पर शनि गोचर कर रहे हैं, जो कि रहेंगे लगातार मार्च तक।
मार्च में अब गोचर करेंगे शनि महाराज, जो कि कुंभ राशि में होगा। मार्गी होंगे लेकिन मकर राशि में ही होंगे। चलिए, नौकरी के लिए थोड़ी सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। साथ ही साथ इस बात को भी आप रिलेट करें कि वक्री होने के बाद थोड़ी सी ढैया का इफेक्ट भी आपकी राशि पर रहेगा, क्योंकि अप्रैल से पहले ढैया आपके ऊपर, राशि पर आपकी चल रही थी। थोड़ी सी परेशानी नौकरी में जरूर रह सकती है, थोड़े बहुत अप एंड डाउन या थोड़ी चिंताएं रह सकती हैं। धन के लिए अगर बात करें तो परिवार में माहौल आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। सही करने की कोशिश आपकी भी होनी चाहिए कि घर का जो माहौल है, आपकी वजह से किसी भी प्रकार की कोई अप एंड डाउन वाली बात ना हो। किसी भी तरह के वाद विवाद या आर्ग्यूमेंट्स में आपको फिलहाल बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। धन संचय करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ अगर शिक्षा के बारे में बात करें, प्रेम संबंधों के बारे में बात करें, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं शिक्षा की बात करें, संतान की बात करें, या जो भी विद्यार्थी वर्ग है, या अगर आप किसी भी लव रिलेशनशिप में हैं, तो ये आपके लिए समय बेहतर है। किसी भी गुप्त ज्ञान की वजह से, या कहा जाए तो आप कोई रिसर्च वर्क में अगर आप लगे हुए हैं, किसी भी प्रकार का आपका चाहे करियर रिसर्च वर्क में है, या आप ऑकल्ट साइंसेस के रिसर्च फील्ड में है, या कहा जाए तो आप अगर टीचिंग लाइन में भी हैं, या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इत्यादि आपका है, तो ऐसे में ये सब गोचर आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। कुछ नए आइडियाज आपको मिलेंगे, चाहे किसी की एडवाइस के थ्रू मिले या वो आइडिया आपका खुद का हो, लेकिन ये आइडिया, ये नए अवसर आपको आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। जबकि ढैया का प्रभाव रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ चीजें आपके लिए करियर के हिसाब से अच्छी रह सकती हैं, लेकिन मानसिक परेशानियां आपके लिए बनी रह सकती हैं। अगली राशि जो कर्क राशि है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि ताम्र पद पर शनि गोचर कर रहे हैं इस राशि के ऊपर। पद का ध्यान हमें जरूर रखना है कि किस पद पर किस राशि का गोचर हो रहा है, क्योंकि 2 पाद हमारे लिए अच्छे होते हैं और 2 पाद हमारे लिए भारी रहते हैं, जिसमें से सबसे अच्छा कहलाता है रजत, और यानी कि चांदी के पाए पर जिसका गोचर अगर शनि का हो आपकी राशि पर, तो ये सबसे अच्छा। उसके बाद ताम्र पद पर यदि शनि का गोचर होता है तो ये आपके लिए अच्छा। यदि स्वर्ण यानी कि सोने के, और दूसरा होगा लोहे के पाए पर अगर शनि गोचर करते हैं, तो ये थोड़ा सा भारी प्रभाव आपकी राशियों पर देते हैं। कर्क राशि के लिए ताम्र पद पर गोचर कर रहे हैं। यश और लाभ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अच्छे योग आपके लिए बनेंगे। मेहनत जो भी अब तक आपने की है, जो भी मेहनत जिस फील्ड में आप करते हैं, जो भी आपका करियर है, उसमें जो भी आपने मेहनत की है, उसके लिए आपको फल मिलने के लिए थोड़ी देरी हो सकती है, या कहा जाए तो थोड़ी सी टेंशन आपके लिए बन सकती है। प्रॉपर्टी और व्हीकल की बात करें तो एक अच्छा योग बना हुआ है। तीर्थ यात्राओं में, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। कहीं ना कहीं तीर्थ यात्राओं का अवसर मिलेगा, और कोई ना कोई मांगलिक कार्य कराने का मन में या तो विचार आए, या ऐसे कार्यों में आपको सम्मिलित होने का मौका मिले। विवाह के लिए अगर हम बात करें तो विवाह के योग कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छे बन रहे हैं इस समय में। वाद विवाद की बात अगर करें तो किसी भी अगर वाद विवाद कोई चल रहा हो, कोर्ट कचहरी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कुछ चीजें आपके लिए ठीक रह सकती हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि किसी भी नए वाद विवाद में आपको नहीं फंसना। कुछ ऐसे मौके या कुछ सर्कमस्टांसेस आपके लिए क्रिएट हो सकते हैं जहां पर कोई शॉर्ट आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, या किसी से हमारा कुछ वाद विवाद हो जाए, तो इन चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करें। सबसे जरूरी ये चीज आपको खास एहतियात अगर रखना है, कोई अगर ध्यान रखना है किसी चीज का, तो ये यही होगी। एक खास बात और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मिथुन और तुला राशि के लिए लघु कल्याणी ढैया, यानी कि ढैया का प्रभाव तो है ही, लेकिन ये वक्री ढैया होगी, तो ये कहीं ना कहीं कुछ फायदा भी देगी और थोड़ी सी मानसिक परेशानियों को बढ़ाने का काम करेगी। अगली राशि जो कि सिंह राशि है, इसके लिए बात कर लेते हैं, जो कि स्वर्ण पद पर शनि गोचर कर रहे हैं सिंह राशि के लिए। शत्रु, कर्ज और रोग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ कमी आपको महसूस होगी, यानी कि शत्रुओं से आपको निजात मिलेगी, कर्ज को उतारने के कुछ मौके आपको मिलेंगे। यदि कोई पीड़ा, शारीरिक पीड़ा अगर चल रही हो, कोई रोग इत्यादि चल रहा हो, तो इसमें भी आपको कुछ आराम होगा। और खास तौर से अगर आपको पेट या पैरों से संबंधित कोई परेशानी है तो ये चीजें आपके लिए कम होंगी। पेट
पेट से संबंधित या पैरों से संबंधित या नसों से संबंधित अगर कोई बात की जाए, अगर किसी तरह की परेशानी पिछले कुछ समय से आपको चल रही हो तो इसमें आपको निजात मिलेगी। विदेश के योग बहुत अच्छे बन सकते हैं आपके लिए। वाद विवाद, कोर्ट कचहरी इत्यादि से बचना है, ये तो हमें आमतौर पर बचना ही चाहिए। पराक्रम की बात करें तो उसमें वृद्धि होगी, यानी कि मेहनत का आमादा आपके अंदर बढ़ेगा, मेहनत करना ज्यादा आपको अच्छा लगेगा और उस मेहनत का फल शनि महाराज इस समय में आपको जरूर देंगे। थोड़ी भौतिक कमी महसूस जरूर करेंगे, जैसे कि लाइफ में अगर हम ये चीज को कभी महसूस करते हैं कि फलां चीज मेरे पास इस समय में कम है, फलां के पास, मेरे पड़ोसी के पास या किसी मेरे कुलीग के पास ये चीज ज्यादा है जो कि सेम मेरी ही पोजीशन पर है लेकिन उसके पास चीजें ज्यादा हैं, ऐसे विचार आपके मन में आ सकते हैं। लेकिन अपने आप को इन सब चीजों से दूर कर आप अपने पूजा पाठ में, अपने मंदिर जाने में, आपकी जो भी किसी भी प्रकार की रेमेडीज अगर आप करते हो तो इसमें आपको अपने आप को इन्वॉल्व रखिए। अगली जो बात है वो कन्या राशि की बात करेंगे, जहां पर एक अच्छा अवसर आपको शनि महाराज देने जा रहे हैं क्योंकि रजत पद पर शनि महाराज गोचर करेंगे कन्या राशि के लिए। लाभ की स्थिति आपके लिए रहेगी, रजत पद है क्योंकि ये अच्छा ही है। और विवाह की अगर हम बात करें तो ये चांसेस विवाह के लिए आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस लेकर आए हैं। परिवार में आपको सहायता मिल सकती है किसी भी प्रकार की, चाहे वो फाइनेंस हो, अगर आप किसी लव मैरिज के लिए अपने परिवार की रजामंदी चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको परिवार से सपोर्ट मिल सकता है। धन लाभ की स्थितियां आपके लिए बनी हुई हैं। पैतृक संपत्ति की बात करें, जो पैटर्नल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगी। अगर किसी तरह का कोई मसला चल रहा हो, कोई वाद विवाद यदि चल रहा हो, ऐसे में आपके फेवर में कुछ चीजें हो सकती हैं, यहाँ से आपको फायदा हो सकता है। अगली जो बात करेंगे, धन की स्थिति आपके लिए अच्छी बनेगी। शिक्षा या संतान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपके लिए चीजें अच्छी हैं। विद्यार्थी वर्ग या लव मैरिज की बात करें, जो भी रिलेशनशिप में है, जो कि अपने लव रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो यदि आप परिवार की रजामंदी चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको सपोर्ट मिलेगी। शिक्षा के लिए बिल्कुल अनुकूल गोचर है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं शनि छठे भाव को हमेशा सपोर्ट करते हैं। अगली बात करें तुला राशि की। तुला राशि जिस पर हमने पहले भी चर्चा की कि लघु कल्याणकारी ढैया है क्योंकि शनि वक्री हुए हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी मानसिक परेशानियां, लेकिन कुछ चीजें लाभ की भी रहेंगी आपके लिए। मिला जुला परिणाम आपको इस समय में मिल सकता है। कुछ मानसिक चिंताएं जरूर आपके लिए बढ़ेंगी, लेकिन कुछ नया काम शुरू करने के अवसर आपको मिल सकते हैं। कुछ नए विचार आपके दिमाग में आ सकते हैं, या कोई आपके सगे संबंधी या आपके जो मित्र हैं वो आपको कुछ नए आइडियाज दे सकते हैं। कुछ नई चीजें आपको लाइफ में करने की एडवाइस आपको मिल सकती है और इसमें आप विचार भी जरूर करेंगे, लेकिन कुछ चीजें विलंबित होंगी। जिन चीजों को आप करना चाहेंगे उसमें देरी हो, उसमें थोड़े विघ्न आए, लेकिन अगर दृढ़ संकल्प के साथ किसी चीज को करना चाहेंगे तो वो चीजें पूरी भी होंगी। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो चीजें अच्छी हैं। शत्रु अगर किसी भी तरह से परेशान करते हो तो यहाँ पर उनका भी दमन होगा। छोटे मोटे रोग इत्यादि की, यानी कि छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, लेकिन उसको आप इजीली कवर अप कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ समय आपके लिए अनुकूल है। और व्यक्तित्व के, अगर आपके पर्सनालिटी की, आपके व्यक्तित्व की बात करें तो यहाँ पर आप बहुत सी कुछ नई चीजों को जब करेंगे तो आपके व्यक्तित्व में एक नया निखार आएगा। नए अवसर आपको मिलेंगे, नए आइडियाज को आप लागू करेंगे। अगर आप बिजनेस में हैं, किसी भी प्रकार के बिजनेस में, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में किस प्रकार के बिजनेस का योग है और क्या बिजनेस आप करते हैं। लेकिन बिजनेस के लिए नए आइडियाज, नई चीजों को लागू करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि के लिए किस पद पर शनि गोचर कर रहे हैं, वो है ताम्र पद। और कुछ चिंताओं से मुक्ति मिलेगी क्योंकि ढैया शुरू हुई है अप्रैल से वृश्चिक राशि के लिए, लेकिन वक्री शनि का प्रभाव आपके लिए कुछ चीजों को, यानी कि कुछ चिंताओं को कम करने वाला होगा। लाभ की स्थिति आपके लिए सामान्य रह सकती है, ना बहुत कोई ऐसी कमी रहेगी, ना ही कोई बहुत ज्यादा मुनाफा आपको होगा, लेकिन सामान्य स्थिति आपके लिए फाइनेंस की बनेगी। विदेश के योग आपके लिए बन सकते हैं। पराक्रम से, यानी कि अपनी मेहनत से आप जो चीज चाहेंगे, केवल और केवल जरूरत होगी पराक्रम करने की, मेहनत करने की। चाहे वो नई नौकरी की तलाश हो, किसी नई जगह पर इन्वेस्टमेंट करने की बात हो, जो भी कुछ चीज आप चाहेंगे वो मेहनत के बेसिस पर ही कर पाएंगे।
मान सम्मान या घर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ गुड न्यूज आपको अपने घर परिवार में जो माहौल है घर का वो फिलहाल ठीक रह सकता है। कुछ गुड न्यूज आपको अपने परिवार में मिल सकती है। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। जो कुछ चिंताएं अगर आपकी पिछले कुछ समय में शुरू हुई थी उनको फिलहाल आप दूर कर सकते हैं या वो दूर ऑटोमेटिकली होंगी। लेकिन ये जो वक्री रहने का जो शनि का जो समय रहेगा उसके बाद कुछ परेशानियां बढ़ेंगी, लेकिन वो बहुत आगे की बात है। उसके दोबारा आप सभी से जुड़ेंगे। अगली राशि जो है धनु राशि, और जिसका गोचर हो रहा है रजत पद पर, यानी कि कहीं ना कहीं रजत पद पर होना शनि का अच्छा हो गया। जबकि धनु राशि के लिए अगर एक हम नॉर्मल नजरिए से देखें तो वक्री शनि कहीं ना कहीं अपने साढ़े साथी का प्रभाव, उतरती साढ़े साथी का प्रभाव रखते हैं, लेकिन रजत पद पर गोचर है, इसलिए इस राशि के लिए गोचर अच्छा रह सकता है। गोचर क्योंकि एक अच्छा पाए पर हो रहा है तो आपके सोर्स ऑफ इनकम में कभी कभार आपको बहुत अच्छा मुनाफा, वो लोग खासतौर से जो डेली बेसिस का कोई काम करते हैं, जो डेली बेसिस की जिनकी इनकम है, अपना कोई काम है, ऐसे में कभी तो बहुत अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिलेगा और कभी कभार थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कुछ समय के लिए कुछ चिंताएं रह सकती हैं, खास तौर से प्रॉपर्टी को लेकर। यदि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी देखभाल कर करना है, और यदि पहले से कोई इन्वेस्टमेंट आपकी हो रखी है, यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी उनको लेकर रह सकती है, लेकिन वो चीजें कुछ समय के लिए जरूर रहेंगी, क्योंकि जब तक शनि वक्री हैं केवल तभी तक। अगर कोई किसी भी प्रकार के कोई रोग हो जो कि सीजनल होते हैं या कुछ समय के लिए अगर हो चल रहे होंगे तो इनसे आपको इस समय में मुक्ति मिलेगी। आयु की बात करें तो कहीं ना कहीं सेहत आपकी अच्छी रहेगी। इस दौरान प्रॉपर्टी का कोई योग जरूर आपके सामने आ सकता है। कोई ना कोई नया आइडिया, कोई नई स्कीम आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए आपके सामने आ सकती है, जिसमें आपका मन भी होगा कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट के लिए हमने पहले बात कर ली है कि आपको देखभाल कर इन्वेस्टमेंट करनी है। अगली राशि जो कि शनि महाराज की खुद की राशि है वो है मकर राशि, और स्वर्ण पद पर यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। बीच की क्योंकि ये साढ़े साथी चल रही है, क्योंकि धनु राशि की उतरती साढ़े साथी है और मकर राशि के लिए बीच की साढ़े साथी है, यानी कि आधा समय जा चुका है और आधा समय बाकी है। वक्री शनि कुछ चिंताओं को बढ़ाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ कुछ रिश्तों को आप संभाल कर रखें। पार्टनरशिप या मैरिटल लाइफ की बात करें तो कुछ परेशानियां यहाँ पर आपको महसूस हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, लेकिन चिंताएं कुल मिलाकर देखा जाए तो बनी रह सकती हैं, चाहे वो अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो यहाँ पर भी, और खास तौर से अगर आप मैरिड हैं, मैरिटल लाइफ में आपके कुछ परेशानियां बन सकती हैं। वो लोग जो कि अभी अनमैरिड हैं और विवाह के इच्छुक हैं और विवाह के लिए कोई देख रहे हैं अपने लिए कोई सुटेबल मैच, तो यहाँ पर थोड़ी सी देरी अभी आपके लिए शनि महाराज बनाएंगे। अगली राशि है कुंभ राशि, जिसकी चढ़ती साढ़े साथी है, और इसका जो शनि महाराज का जो गोचर हो रहा है वो है लोह पद पर। लोह पद के बाद भी यहाँ पर थोड़ी लाभ की स्थिति जरूर रहेगी, क्योंकि चढ़ती साढ़े साथी बेशक है लेकिन वक्री है शनि इसके लिए, और पद पर क्योंकि लोह पद है इसके लिए आपके लिए अच्छा परिणाम लेकर शनि महाराज आएंगे। आपको सावधानी रखनी है अपनी वाणी पर। कुछ भी बोलते समय, चाहे कहीं आप कोई प्रॉमिस कर रहे हैं किसी से या परिवार की बात करें, फ्रेंड सर्कल की बात करें, यहाँ पर अपनी वाणी पर हमें नियंत्रण जरूर रखना है। कभी भी जोश में कोई ऐसी बात ना बोले जिससे आपके रिश्ते खराब हों, या किसी को कोई ऐसा प्रॉमिस कर बैठे जिसको आपको निभाना भारी हो जाए। शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। कहीं ना कहीं रोग मुक्ति की बात करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। धार्मिक यात्राएं, मांगलिक कार्यों में मन लगेगा और ऐसी यात्राओं को करने का अवसर भी आपको मिलेगा। कुल मिलाकर गोचर आपके लिए ठीक है, अच्छा है। कुछ ना कुछ मानसिक परेशानियां जो पिछले समय में शुरू हुई थी वो फिलहाल कम रहेंगी। सबसे जरूरी होगा कि आप अपनी कुछ जो रेमेडीज करते आ रहे थे उनको कंटिन्यू करते रहें। धार्मिक कार्यों में अपने आप को संलग्न रखें, बिजी रखें। अगली राशि जो अंतिम राशि है, आज ये लास्ट राशि रहेगी मीन राशि, जिसका गोचर हो रहा है स्वर्ण पद पर, और यहाँ पर कुछ चिंताएं आपके लिए रह सकती हैं। आपके जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई, चाहे विवाह की बात करें या नौकरी इत्यादि की बात करें, किसी नई स्कीम को आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई नए आइडिया को आप लगाना चाहते हैं, लेकिन सभी चीजों में जो कि रिजल्ट बेशक आपको अच्छे मिले, लेकिन आपको चिंताएं बनी रह सकती हैं, उसमें विघ्न बाधाएं आपके लिए जरूर हो सकती हैं।
अपने विचारों को धार्मिक जरूर रखिएगा, किसी को भी ऊंची आवाज या बेकार में अपमानित नहीं करना है इस गोचर में, खास तौर से क्योंकि कहीं ना कहीं मीन राशि की भी अगर 7.5 की बात की जाए तो बहुत ज्यादा कोई दूर नहीं है। भौतिक चीज़ों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी चिंताएं आपके लिए रहेंगी। शिक्षा और संतान की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी शिक्षा भी बाधित होती, कोई ना कोई विघ्न। सपोज किसी नई जगह पर आपको एडमिशन चाहिए, किसी नए कोर्स को आप करना चाहते हैं तो वहाँ एडमिशन में आपको समय लगे, बहुत तरह की भागदौड़ आपको करनी पड़े, जो मन चाही जगह है वहाँ पर ना होकर आपको किसी दूसरी जगह पर एडमिशन लेना पड़े, या एडमिशन के लिए आपको बहुत तरह के पापड़ बेलने पड़ जाए। रिसर्च कार्य की बात करें तो यहाँ पर वो सभी लोग जो चाहे ऑकल्ट साइंसेज में हो, रिसर्च वर्क में हो, साइंटिस्ट हो या टीचिंग लाइन में हो, इन सभी के लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। नए नए आइडियाज, नया ज्ञान आपके लिए आपको मिलेगा और स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। तो ये सभी 12 राशियां हैं। इन 12 राशियों पर शनि का गोचर कब कब हो रहा है, कब मार्गी होंगे, कब वक्री होंगे और किस चरण में, यानी कि किस पद पर, ये किस राशि में अपना गोचर कर अपना प्रभाव रखेंगे, ये सारी जानकारी आपके लिए लेकर आए जो कि आपके लिए फायदेमंद जरूर रहेगी। क्योंकि कई बार हम ये सुनते हैं कि ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, तो दैट मीन्स कि खराब ही कुछ होने वाला है। लेकिन बहुत कम बार हम ये समझ पाते हैं कि किस राशि पर शनि का किस पाए पर गोचर हो रहा है। जैसा आपको मैंने पहले बताया कि चांदी और तांबे का जो पाया होता है, यहाँ पर शनि का गोचर अगर हो तो ये आपके लिए अच्छा है, उस राशि के लिए वो अच्छा है। लेकिन सोने और लोहे के पाए पर थोड़ा ये भारी प्रभाव रखते हैं, कहीं ना कहीं कुछ चिंताओं को बढ़ा देते हैं। तो अपनी राशि पर आप लगाकर देखें, और खास तौर से जो आपकी चंद्र राशि है, आपकी कुंडली के अंदर जो चंद्रमा जहाँ पर बैठे होते हैं वही आपकी चंद्र राशि कहलाती है। उसके हिसाब से आप इस गोचर को अपने ऊपर लगाकर देखें। चलिए जी, अभी देखते हैं, समय वैसे 10:15 हो चुके हैं ऑलरेडी। ओके, चलिए चलते चलते कुछ 1-2 प्रश्नों को भी आपके ले लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लेंगे रिया अग्रवाल जी का। प्रश्न मैंने सबसे पहले आज इसलिए लिया क्योंकि आप सुबह के सेशन में भी थी और आपका प्रश्न नहीं लिया गया था। 9:14। आपने पूछा है मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, कब होगी शादी और कैसी रहेगी मैरिड लाइफ। पिछले साल तक तो बहुत अच्छे योग बने हुए थे आपके लिए, है ना। अभी कुछ समय एटलीस्ट अक्टूबर के बाद आप उम्मीद कर सकती हैं कि कुछ अच्छे चांस आपको मिले, कोई नया रिश्ता आपके सामने आए जो कि आपको भी पसंद आए और कोई ना कोई चीज़ें क्लिक हो जाएं। क्योंकि 2021 तक की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में थी, शादी की खासतौर से बात कर रहे हैं। लेकिन अब जब शनि की महादशा शुरू हो चुकी है तो कुछ चीज़ें विलंबित हो सकती हैं, लेकिन एक अवसर गोचर के हिसाब से है, जब गुरु मार्गी होंगे तब आपके लिए शादी के कुछ नए रिश्ते आपके सामने होंगे। ठीक है जी। और उसके अलावा मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिश्ता मिले, लेकिन वो आगे चलकर कैसा रहेगा इस बारे में आप डिटेल चीज़ों को ज़रूर एक बार दिखवाना है। यहाँ पर कुछ रेमेडीज की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी।
शादी के बाद भाग्य में बढ़ोतरी हो, कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में जुड़ें और कहीं ना कहीं एक अच्छा रिश्ता। लेकिन कई बार क्या होता है, जब बहुत सी चीज़ें अच्छी दिखती रही बेशक से हैं, लेकिन अंदर से वो चीज़ें कई बार प्रॉब्लम में होती हैं। गोगोई, अगर देखिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ या टाइम कंफर्म नहीं है तो आप बहुत और तरह के माध्यम हैं, न्यूमरोलॉजी है, टैरो कार्ड्स हैं, प्रश्न लग्न है, आप जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इस माध्यम से पूछ सकते हैं। विशेषांक तोमर नमस्कार जी। लक्ष्मी दत्त त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत आप सभी का। कौर जी हैं, करणदीप के लिए आपने पूछा है 6 अक्टूबर 1998, टाइम आपने दिया 1:45 का, लुधियाना। फॉरेन सेटल होना चाहते हैं और कब तक हो सकते हैं? अच्छा जी, ठीक है। कुंडली के अंदर जाना आना किसी भी वजहों से, चाहे नौकरी की बात करिए, चाहे शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए बात करिए, किसी भी तरह से आप बेशक से सकते हैं, लेकिन वहां पर अगर आप परमानेंट सेटल होना चाहते हैं तो उसकी उम्मीद मुझे इस कुंडली को देखते हुए कम है। विदेश भाव का स्वामी स्वदेश भाव में आकर जब बैठेगा तो वो विदेश कैसे ले जाएगा आपको? इस समय में आपके लिए एक अच्छी बात मैं बता दूं, जो महादशा के साथ जो अंतर्दशा है वो फिलहाल विदेश को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है और 2026 तक, 24 तक तो एटलीस्ट है ही, क्योंकि शनि अगर वैसे तो नीच राशि के हैं, पूरा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी विदेश के लिए अच्छा सपोर्ट कर देते हैं। तो 2024-25 तक आप मानकर चले कि विदेश के लिए अच्छा अवसर आपको मिल सकता है। इस टाइम पीरियड में आप अपने जो भी प्रोसेस है इसको करना तेजी से शुरू कर दीजिए। गोपाल कुमार जी हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका, आपको भी नमन, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। 25 जून 1986, टाइम आपने दिया 12:55 का, अर्की हिमाचल प्रदेश। अच्छा जी, आपने पूछा है गया जी तीर्थ स्थल पर पिंडदान करने से कुंडली का पितृदोष खत्म हो जाता है या नहीं, मार्गदर्शन करें। चलिए जी, पितृदोष, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे तो ये सेशन नहीं एंड करना पड़ेगा। आई मीन बहुत लंबा चर्चा होगी इसके ऊपर, लेकिन अगर हम बात करें कि पिंडदान, अगर केवल पिंडदान किया गया है तो देखिए पितृदोष इस जन्म के कई बार हमारे इसी जन्म, अगर जो हमारा जन्म हुआ है इसी परिवार के अंदर अगर हुआ है तो ऑब्वियसली अगर आप पिंडदान गया जी में करते हैं तो वो काफी हद तक आपके पितृदोष पर भी इफेक्टिव रहता है, यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट आपको देने वाला हो जाता है।
लेकिन आपको ये पूरी जानकारी बिल्कुल कभी नहीं हो सकती कि क्या आप इसी परिवार के सदस्य पहले भी रहे हैं, क्या कोई ना कोई वंशज आप इसी परिवार के रहे हैं। इस बात को जानकारी केवल एस्ट्रोलॉजर आपको भी दे सकते हैं, आपके पंचम और नवम भाव को देखकर कि या आपके द्वादश भाव को देखकर कि क्या आप इस परिवार से संबंधित हैं पहले से या नहीं। कई बार पितृदोष पारिवारिक तौर पर चलता रहता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी। और कई बार आपने कभी ये नोटिस किया होगा कि परिवार के कुछ लोगों की कुंडलियों में पितृदोष बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बच्चों की कुंडलियों में या किसी एक भाई की या किसी एक बहन की कुंडली में पितृदोष बहुत एक्टिव तरीके से, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग वाला बना होता है। ये कहीं ना कहीं संबंधित होता है अपने पूर्व जन्म के किसी न किसी कार्यों से। अगर हम इस बात को करें कि जो हम गया जी में जो पिंडदान देकर आते हैं, वो इस जन्म के जो हमारे पूर्वज रहे, जो वंशज रहे, जो हमारे वो पितृ जो कि इस समय में अब पृथ्वी पर हमारे साथ नहीं होते हैं, उनके निमित्त हमने पिंडदान किया। लेकिन अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसा कर्म आप साथ लेकर आए हैं जो पूर्व जन्मों से संबंधित आपके किसी कर्म को दर्शाता होगा, उसके लिए आपको मैं बहुत अच्छी तरह से एक बात बता दूं कि पितृदोष किस भाव में है, किस ग्रह के साथ बना, किस राशि के अंदर बना, ये सब चीज़ों को देखकर आप कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि आपको त्रिपिंडी श्राद्ध पूजा करवा लेनी चाहिए या आपको नाग बलि या नारायण बलि जो ये प्रावधान है, इनमें से किसी एक चीज़ को करवा लेना चाहिए। कहा जाता है कि वैसे गया जी में यदि आप पिंडदान कर देते हैं तो उसके बाद आपको कुछ और कहीं और कराने की जरूरत नहीं पड़ती। बात सही है काफी हद तक, लेकिन अगर हम पिंडदान की बात करते हैं तो पितृदोष थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। अगर आपने यही क्वेश्चन था तो डिटेल्स की तो कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पर। डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कोई पूजा को करवाना चाहिए या केवल पिंड कर देने से ही। पिंडदान एक्चुअली हमारे पूर्वजों के लिए है, जो कि हमें हमेशा करवाना चाहिए। हर साल जो श्राद्ध पक्ष आते हैं उसमें कोई ना कोई चीजें करते रहना चाहिए। अगर आप गया जी में जाकर एक बार पिंडदान कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं आप अगर एक बार को श्राद्ध पक्ष में कुछ नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन पितृदोष कुछ अलग चीज है। बहुत कम लोगों ने सेशन को शेयर किया है। चलिए जी, शुरू डॉन आज सुबह के भी सेशन में आप थे। 18 अक्टूबर 1982। पूछा है कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कब तक। बहुत कम चांसेस है जी गवर्नमेंट जॉब मिलने के। भाग्य सपोर्ट बेशक से आपको करे, लेकिन एक बात और भी मैं आपको खास बता दूं, इस समय में थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होगा। और बात आपने जो पूछी गवर्नमेंट जॉब की, तो इसके चांसेस आपके कुंडली में कुछ कम बनते नजर आ रहे हैं। उसका जो रीज़न है वो ये है, सूर्य नीच राशि के और वो भी 0 डिग्री पर, शनि की युति कहीं ना कहीं बनी और वो भी 1 डिग्री पर। शनि की महादशा है। इस समय में स्वास्थ्य का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी होगा। बहुत लंबी यात्राओं को अवॉइड करने की कोशिश करें। रिसर्च वर्क में अगर आप हैं तो आपको अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन इस समय में मानसिक परेशानियां आपके लिए बढ़ सकती हैं, ना केवल अभी प्रेजेंट की नहीं, क्योंकि ये महादशा 19 साल की होती है। तो इस पूरी महादशा में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए।
तारीख को मंगल गोचर करेंगे और कहीं ना कहीं शुक्र गोचर कर चुके हैं कर्क राशि में। कैसा कैसा प्रभाव रहेगा, ये गोचर भी हमारी राशियों पर बहुत तरह से प्रभाव रखता है, आपको पता है इस बात का। चाहे हम कई बार नौकरी की बात करते हैं, कई बार विवाह की बात करते हैं, तो गोचर को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ख़ास तौर से गुरु शनि राहु और केतु। लेकिन अगर आप विवाह की बात करेंगे तो यहाँ पर शुक्र के गोचर को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। करियर की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मंगल के गोचर को देखना ज़रूरी होगा। खास तौर से वो लोग जो कि डिफेंस एकेडमी में, डिफेंस साइड में कोई करियर बनाना चाहते हो, या प्रॉपर्टी में अगर कोई आपका बिजनेस है, इस तरह के सभी करियर के लिए मंगल का गोचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सुकृति दुबे जी हैं जिन्होंने अपनी डिटेल्स दी हैं 24 दिसंबर 1972 9 बजे। मुरादाबाद। ओके जी। टिफिन का काम करती हूँ, कैसा रहेगा? 2016 से कर रही हूँ। अच्छा जी। वैसे तो बिजनेस भाव आपका थोड़ा हल्का है, चाहे वो मैरिटल लाइफ की बात कर लें या बिजनेस की बात कर लें। अप एंड डाउन, कभी अच्छा कभी बुरा कभी सामान्य, ऐसी स्थितियां आपके साथ बनी रहेंगी। लेकिन अगर खाने की बात करें तो कहीं ना कहीं मंगल और सूर्य इसको सपोर्ट करते हैं, तो ये फिर भी आपको कंपैरेटिवली ठीक है, रिजल्ट ठीक दे सकते हैं। सूर्य खासतौर से आपको, अगर क्योंकि अग्नि तत्व का प्लैनेट है, मंगल भी कहीं ना कहीं अग्नि तत्व का प्लैनेट है जो कि खाने पीने की चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको मैं ये कहना चाहूँ, मंगल आपको सोर्स ऑफ इनकम ठीक दे देगा। कुछ रेमेडीज आप मंगल की जरूर कर लें क्योंकि बहुत कम डिग्री पर है। अगर इनकम चाहिए तो मंगल से संबंधित रेमेडीज करिए। और सूर्य का कहना ये है आपकी कुंडली में, क्योंकि विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, अगर ये काम करना है तो मेहनत आपको जी तोड़ करनी पड़ेगी। अप एंड डाउन चल सकता है लेकिन फिर भी आप इस काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी जो कमेंट्स दिख रहे हैं वो मुझे सभी ने जो शेयर नहीं किए हुए हैं वो हैं सुखबीर दुबे जी का ले लिया है, मुकेश जी हैं, दिसंबर 1978 2:30 भीलवाड़ा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस नहीं चल रहा है, रुपया टिकता नहीं है। ज़्यादा होंगे, आप जो मर्जी करें आपके खर्चे ज़्यादा लगे रहेंगे। सोर्स ऑफ इनकम की बात करूं तो यहाँ पर श्रापित दोष, इनकम अच्छी भी हो जाए अगर तो भी वो आपके इतने फायदेमंद नहीं रहेगी, इतने काम की नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं खर्च में जाएगी। और सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी कई बार स्ट्रगल आपको करना पड़ जाए, कुछ विघ्न बाधाएं आती रहें। श्रापित दोष के लिए सबसे पहले तो कुछ रेमेडीज करें, साथ में क्योंकि बुध आपका ऐसा एक प्लैनेट है जो कि खर्च बहुत करवाएगा आपसे, सेविंग्स नहीं होने देगा। सेविंग्स के लिए आपको बहुत जद्दोजहद, बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चंद्रमा क्योंकि नीच राशि का है, कई बार खुद के डिसीजंस हमारे ठीक नहीं है, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग जरूर कीजिए। और अगर हम बात करें आने वाले कुछ समय की तो 2023 में कुछ मानसिक परेशानियां, आपकी भाग दौड़ कुछ कम रहेगी। हीत मेहता, ओके जी, ओके
मेहता आपके बेटे का नाम है। ओके जी। एंड डेट ऑफ बर्थ इज 18th of September 2006 और टाइम आपने दिया है 10:36 का। राजकोट, गुजरात। आपने पूछा स्टडी एंड फ्यूचर कैसा रहेगा जी। फ्यूचर के बारे में डिटेल बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी स्टडीज़ के बारे में बच्चे के लिए बात कर लेते हैं। आईटी से संबंधित अगर करियर बनाना चाहें या इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ें हैं या इंजीनियरिंग जो चीज़ें हैं, इस चीज़ में चीज़ें या एजुकेशन बहुत बढ़िया है। वैसे तो बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको कोई फील्ड चूज़ करने दें, लेकिन साथ ही साथ में बात करें एजुकेशन की अगर, तो हायर एजुकेशन के लिए बच्चे का विदेश जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और एक अच्छा एजुकेशन वहाँ पर उसको मिले हायर एजुकेशन के लिए। बुध क्योंकि उच्च के होकर बहुत बढ़िया योग बनाकर बैठे हैं और भाग्य की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वृद्धि विदेश जाकर बहुत बढ़िया। विम्मी अग्रवाल जी, आपका प्रश्न पिन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? तिवारी, नमस्कार जी। जॉब कैसी रहेगी और कुछ लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। अच्छा जी, 4th of March। और टाइम आपने दिया मॉर्निंग 3 बजे का। पूछा है कि आपसे पर्सनल बात कैसे हो सकती है। जो देखिए जी, इसी डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिलेगा और इस पेज पर तो नंबर हमारा दिया ही हुआ है जो कि ऑफिशियल नंबर है। इस पर आप पहले व्हाट्सएप पर अपने मैसेजेस ड्रॉप करें जिसमें आपकी बर्थ डिटेल्स होंगी, टाइम वगैरह होगा। और पर्सनल बात का मीनिंग होता है कि आप अपनी कुंडली के बारे में डिटेल एनालिसिस बात करेंगी और जो भी जिस भी तरह की रेमेडीज़ होंगी वो आप सबको पूरी डिटेल में बताई जाएंगी और कितनी भी क्वेश्चंस आप अपने कर सकते हैं। डिटेल मीन्स डिटेल, लेकिन वो चार्जेबल होगी, ये आप सभी को पता होना चाहिए। नंबर आप केवल तभी लें बात करने के लिए जब आपको पेड सर्विस अगर आपको लेनी हो तो। लाइव सेशन में आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चीज़ें आपको अच्छी तरह से बताई जाती हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपको जानने हैं, बहुत डिटेल रेमेडीज़ जानती हैं, तो पर्सनल आप बात कर सकते हैं, लेकिन वो पेड रहेगा, वो कंसल्टेंसी चार्जेबल रहेगी। आपने पूछा है जॉब के बारे में। 2023 में अप्रैल आते आते बहुत सी चिंताएं खत्म होंगी, पहली बात तो ये सुन लें। और पॉलिटिक्स की बात रही, ये चीज़ें आपके करियर में आपके आजू बाजू रहेंगी, लेकिन अच्छी बात ये भी है कहीं ना कहीं शत्रु आप पर बहुत ज़्यादा हावी नहीं हो पाएंगे। ठीक है जी, कुंडली आपकी ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो फिलहाल मानसिक परेशानियां आपको चल रही हैं और ये अभी कुछ समय और चलती रहेंगी।
जिनका क्वेश्चन हमने ले लिया है ऑलरेडी। करणवीर सिंह जी हैं जिनका अगला प्रश्न है 23 सितंबर 1974। 6:30 लुधियाना। Which profession better for me or abroad? Abroad, without any second thought, अब्रॉड के लिए ट्राई करिए किसी तरह से भी। अब ये मुझे नहीं पता कि कैसे क्या करेंगे, बिकॉज जो थोड़ा क्राइटेरिया होता है उसमें शायद एज भी मैटर करती है, बट आई डोंट नो हाउ, बट अब्रॉड, गोइंग अब्रॉड विल बी बेटर ऑप्शन फॉर यू। ऑब्वियसली अगर आप इंडिया में भी रहें और यहाँ पर कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको सपोर्ट मिलेगी, लेकिन बिजनेस इंडिया में करने में थोड़ी सी परेशानियाँ ज़रूर रहेंगी, और इवन नौकरी में भी थोड़े बहुत मन ना लगे, बहुत अच्छे से काम ना हो पाए, तरह तरह की थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी आपको। लेकिन अब्रॉड एकदम अच्छी सेटलमेंट, चाहे हम बात करें यहाँ पर आपका विदेश भाव जो है वो भी स्ट्रांग बना हुआ है, स्वदेश भाव भी आपका विदेश में ही बैठा हुआ है, तो विदेश के लिए आप ट्राई करिए। किस तरह से करेंगे वो आप वर्कआउट करें थोड़ा। दोपहर में भी जुड़ने की कोशिश करेंगे आपके साथ लगभग 12-1 बजे के करीब, कल दोपहर का समय, जबकि कल सेशन का समय नहीं है, लेकिन कोशिश रहेगी क्योंकि पिछले कुछ सेशन से हमारे कुछ शेयरर्स रह जा रहे हैं जिनके लिए मैं बार बार फिर से कनेक्ट करना बनता है कि उनके लिए फिर से आया जाए। पूजा गुप्ता जी, आपका क्वेश्चन पिन नहीं हो पा रहा है, पता नहीं कि क्यों। गुप्ता जी, आपका प्रश्न लेना मैं चाह रही हूँ बट ये पिन नहीं हो रहा। देखिए अगला क्वेश्चन पिन हो गया, फटाफट कोशिश करेंगे फिर से। शिवानी, ओके, 21 नवंबर 1986, 10:15, पठानकोट। गवर्नमेंट जॉब, देखिए जी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं भी, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं, इंटेलिजेंस ही बहुत बढ़िया, पराक्रम यानी कि मेहनत अगर करते हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ें कुंडली में आपको मिलेंगी, यानी कि जीवन में। करियर की बात करें तो बहुत बढ़िया करियर, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से कुंडली बहुत अच्छी है। जितनी मेहनत उतना फायदा। गवर्नमेंट जॉब में थोड़ी सी देरी का होना या थोड़ा दिक्कत परेशानी आना है, लेकिन मेहनत करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल पाएगी, जो बना हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हाउस में है, थोड़ा सा स्ट्रगल या देरी ज़रूर करा सकता है आपको, लेकिन आप कोशिश करें। रंजना, ओके जी, नेल एक्सटेंशन का शॉप ओपन करना चाहती हूँ, कब करूँ, कैसा रहेगा? ओके, 7 फरवरी 1991। अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव चीज़ निकलती है तो थोड़ी सर्विस आप हमें भी दीजिएगा, मैनिक्योर वैनिक्योर, क्योंकि नेल्स बड़े ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। मतलब देखते हैं आप कभी भी मैं नेल पेंट वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करते। एक्सटेंशन ज़रूर कराएंगे आपसे।
इस प्रोफेशन में क्यों आना चाहती हैं रंजना जी? अगर आप मुझे एक बार बताएं, आपका केवल ये इंटरेस्ट है या किसी ने आपको एडवाइस किया है? क्योंकि देखिए शुक्र बेशक से आपका ठीक है ना, आपको ये काम सपोर्ट कर सकता है, नो डाउट ये काम आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा बढ़िया काम क्या रह सकता है, वो है एजुकेशन फील्ड। चाहे टीचिंग में आप जाएं, ट्यूशन्स का देखें, कोचिंग सेंटर देखें, स्टेशनरी का बिजनेस देखें, इसमें आपको और ज़्यादा मुनाफा रहेगा। लेकिन ये काम भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, नो डाउट। अब डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट इन दोनों में से किस फील्ड में ज़्यादा है। और एक खास बात है जिसको आप पहले समझ लें, क्योंकि स्ट्रगलिंग हाउस बहुत, मतलब स्ट्रगल बहुत है लाइफ में। पितृदोष कुंडली के अंदर बना हुआ है। यहाँ तो हमने करियर को तो देख लिया, लेकिन इस पॉइंट को भी तो देखिए। चार प्लैनेट्स का अष्टम भाव में बैठना, वो पितृदोष बनाते हुए बैठना, श्रापित दोष बनाते हुए बैठना। कोई भी चीजें करेंगी, मेहनत बहुत ज्यादा भी करेंगी, तब भी उतना एक्सटेंड तक रिजल्ट नहीं मिलता है। टेंशन्स बहुत ज्यादा, कोई ना कोई विघ्न बाधाएं बनी रहती हैं, एक के बाद दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी के बाद तीसरी प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ चीजें लाइफ में लगी रहती हैं। अचानक से कोई ना कोई डर भय, अशांति सी जीवन के अंदर, कुछ ऐसी चीजें। इस चीज का रीजन जो है वो मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया। शैलेंद्र मिश्रा जी, ओके जी, शैलेंद्र मिश्रा जी, आपने डिटेल्स दी हैं 26 जून 1985, 4:10। बहरीच, क्षेत्र में सफलता मिल सकती है कि सरकारी नौकरी मिल सकती है? देखिए जी, एक चीज जरूर देखेंगे। पहली बात तो गुरु नीच राशि के हो गए, सबसे एक नेगेटिव पॉइंट तो पहला यही नजर आ गया। और इसके बाद अगर हम देखें कि सरकारी नौकरी, चांसेस कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से बहुत अच्छे योग के साथ नहीं। कोशिश कर सकते हैं जरूर, लेकिन सबसे पहले आप अपने एजुकेशनल के ज्ञान के जो कारक हैं उसको थोड़ा सा सही जरूर करें, क्योंकि बेशक से वक्री अवस्था में है, कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट तो आपको जरूर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं नीच राशि के हैं तो पराक्रम में कभी कभार आपको कमी महसूस जरूर करा सकते हैं। और जहाँ पराक्रम की कमी हुई, जहाँ मेहनत की कमी हुई, वही चीजें देरी के साथ होना या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का आना बिल्कुल बनता है, आप सभी जानते हैं। आज इतने ही क्वेश्चन लेते हैं और कल दोपहर में आप सभी के साथ फिर से जुड़ेंगे। आपके जो बचे हुए कुछ क्वेश्चन हैं, आप कल दोपहर में लगभग 12:30 से 1 बजे के बीच में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और किसी वजह से अगर दोपहर में ना भी जुड़े तो रात के समय आपके साथ पक्के तौर पर जुड़ेंगे, जिस समय आप जुड़े हैं। आज के लिए आज्ञा दीजिए और अपनी अपनी राशियों को सुन जरूर लीजिएगा कि जो हमने स्टार्टिंग में जो बात की कि शनि का गोचर किस पाई पर आपकी राशि के लिए होगा। आज के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय श्री राम।